वेलकम इन राज कोचिंग क्लास। स्टूडेंट, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लाए हैं आपके लिए, और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको समझने से पहले आपको चार्ज को समझना होगा। चार्ज क्या होता है, हम अपनी जो प्रीवियस वीडियो है इसमें अपलोड कर चुके हैं अपने इसी चैनल पर, तो वहाँ से आप उसको पहले देख लें, उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लियरली अंडरस्टैंड या समझ पाओगे। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक समझा जाता है, जो कि ऐसा नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज a region in which there should be a force on a charge brought into that region। देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट, हमारे पास कोई चार्ज है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई चार्ज है, ये वाला चार्ज है, और ये जो चार्ज है तो इसका कोई ना कोई फील्ड जरूर होगा। ये जो फील्ड हो सकता है, मान लीजिए आपने कि ये मान लिया कि फील्ड यहां तक है, ये फील्ड कंसिडर कर लिया हमने कि ये फील्ड इस चार्ज की वजह से कहां तक है, यहां तक है। अब जैसे ही हम एन अदर चार्ज इसमें इस फील्ड के पास लाए, मान के चलिए हमारे पास ये है, अब हमने क्या करा कि इसको हम जैसे ही इसके पास ले जाएंगे, अगर ये फोर्स का एक्सपीरियंस करता है यहां तक, अगर यहां तक जहां तक मैंने येलो लाइन को ड्रॉ कर रखा है, यदि एक्सपीरियंस करता है फोर्स का, तो हम कहेंगे कि हाँ, इस चार्ज का यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। या तो ये फोर्स होगा रिपल्सन या अट्रैक्शन, वो डिपेंड करेगा इसके नेचर पर। तो स्टूडेंट, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज ए रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड वह रीजन। तो स्टूडेंट, आपकी समझ आ चुका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन इन विच देयर शुड बी ए फोर्स ऑन ए चार्ज ब्रॉट इनटू दैट रीजन। इस रीजन में कोई अगर दूसरा चार्ज लाया जाएगा, तो ये क्या करेगा, अनदर चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ चुके होंगे। जैसे देखिए, हमने यहाँ भी दिखाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, खैर हम डिस्कशन इसलिए हमारा बाद का डिस्कशन है, तो आप देख रहे हो इसमें डिफरेंट लाइन है ये, और कहाँ कहाँ तक जाती है, वहीं तक इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। बात एक ही है दोनों में से कोई भी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अभी हमने अपने इसी वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कि कोई हमारे पास चार्ज है और इसके चारों ओर का वो रीजन होता है जिसमें कोई अनदर चार्ज एक्सपीरियंस करता है किसी फोर्स को। अब दूसरा इसी से रिलेटेड टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो आप समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट in an electric field is the force experienced by a unit positive charge placed at that point। देखिए स्टूडेंट, बड़ा सिंपल है ये, और आप इसको इतना अच्छा समझ सकते हो कि आप कभी भी इसे फॉरगेट या भूल ही नहीं सकते। सबसे पहले आता है पॉइंट का, इसको शो किससे करते हैं, इसको हम शो करते हैं ई से, क्योंकि इसकी इंग्लिश ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब सुनिए ई से, और इसका फॉर्मूला E = F अपॉन Q। तो यहां से हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो फोर्स और चार्ज के क्या है, रेशियो के इक्वल है। अगर हमने अपने चार्ज Q को क्या कर दिया, 1, तो 1 का मतलब है यूनिट चार्ज। 1 का क्या मतलब होता है, यूनिट चार्ज। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होने वाला है, फोर्स के। मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूं, सुनिए एग्जांपल। मान के चलिए हमारा फोर्स है
2 न्यूटन का, और हमारा चार्ज है 1 कूलम, जिसे हम बोलते हैं 1 यूनिट 1 कूलम। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन Q, और फोर्स कितना है हमारा 2, और ये कितना है 1, तो 2 न्यूटन पर कूलम। तो आपने देखा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, कब इक्वल होगा, जब आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल। तो हमारी डेफिनेशन भी यही इसी टर्म पे बनी हुई है, और आप देख सकते हो इसी डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इज द फोर्स, वो फोर्स ही है, क्योंकि हमारा भी एग्जाम्पल भी यही बात कह रहा है, एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट, जिसे वो एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेट दैट पॉइंट। देखिए it is being assumed that the unit charge does not affect the field, ये इसमें assumed किया जाएगा कि जो यूनिट चार्ज है वो अफेक्टेड नहीं होगा, किससे नहीं होता, किससे, फील्ड से। तो हमने ये बता दिया किससे शो करते हैं, ई से शो करते हैं, ठीक है। और यूनिट ये जो हमारा इसे टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, तो इसे क्यू नॉट से भी हम दिखा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारी बुक है इसको जो इस तरीके से शो कर रही है। अब आपको हम इसके यूनिट क्या है और इसके डायमेंशंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम बता देते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम चलते हैं इसके किस पर, मेन पॉइंट्स पर। देखिए सुनिए, ये हमारे लिए किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्साइट ए फोर्स। मतलब वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। मान के चलिए मेरे पास एक चार्ज Q है और एक चार्ज ये है, तो इनमें तो रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन हुआ इनमें, तो आपने क्या देखा स्टूडेंट, का फोर्स इधर को, तो यही कौन सी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। आइए स्टूडेंट, अब हम इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, डायमेंशन और यूनिट। यूनिट का तो बड़ा सिंपल तरीका हम आपको कई वीडियो में बता रहे हैं। तो यूनिट हमारा फॉर्मूला E इक्वल टू F अपॉन Q। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बताइए स्टूडेंट, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट हमने वीडियो में बता रखा है कूलम। तो इसका बड़ा सिंपल सा यूनिट है न्यूटन पर कूलम। इसी से हम इसकी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन क्या है, mL/t-2, और चार्ज की क्या है, Q इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, IT। तो AT बोल सकते हैं हम, क्या होगी इसकी डायमेंशन, AT। तो अब इसको हम AT तो कंसीडर करें स्टूडेंट, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो नेगेटिव होती है, तो M L नीचे कुछ नहीं, और T -2 पहले से ही है, और 1 और तो -3, और A इनवर्स। ये हमारी क्या हो गई, डायमेंशन। ठीक है, ये हमारी हो गई डायमेंशन। तो हमने आपको इसमें यूनिट भी बताई, इम्पोर्टेंस भी बताया, डायरेक्शन क्या होती है ये भी हमने आपको अपनी वीडियो में बता दिया। देखिए हम नेक्स्ट वीडियो जो जिस टॉपिक की होगी उस पर ध्यान रखें, हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लाएंगे। थैंक यू।